हेलो एवरीबॉडी। काफ़ी दिन हो गए यूट्यूब में आए हुए। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, क्योंकि कोरोना के इस कठिन महामारी के समय में हमारा सबसे बड़ा काम है अपने आप को स्वस्थ रखना और अपने से संबंधित सभी लोगों को भी स्वस्थ रखना। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है, दो वाहन ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से चल रहे हैं। वे एक ही समय पर एक ही स्थान से 120 किलोमीटर की दूरी के लिए निकलते हैं। तेज़ चलने वाला वाहन बी लक्ष्य तक पहुंचता है और उसी चाल से वापस लौटने लगता है। मान लीजिए कि दिशा बदलने में होने वाली समय नगण्य है। यदि दोनों वाहनों द्वारा एक दूसरे को पार करने से पहले धीरे चलने वाला वाहन ए द्वारा तय की गई दूरी x है, तो x का मान ज्ञात करें। तो जैसा क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, दो कार है A एंड B और दोनों का स्पीड गिवन है। A का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और B का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और दो स्थान है जिसका नाम मान लेते हैं x और y है। इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर। ये दोनों ही गाड़ी एक ही समय में एक ही दिशा में चलना शुरू करता है। जाहिर सी बात है कि कार बी का स्पीड ज़्यादा है, तो ये पहले वाई पर पहुंचेगा, और जिस समय ये गाड़ी वाई पर पहुंचेगी उस समय ए भी कुछ दूरी तय कर चुका होगा। मान लेते ए यहाँ पहुंच जाता है, फिर बाद में ये वाई घूम के इसी दिशा में आता है और ए ऐसे चलते रहता है, इधर आगे जाके कहीं यहाँ पे मिल जाता होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों के मिलने या एक दूसरे को पार करने से ठीक पहले ए द्वारा तय की गई दूरी x, तो x का मान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन चूँकि टाइम एंड डिस्टेंस का है और हम लोग जानते हैं कि तीन टर्म्स है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। दिस ऑल आर इंटरनली रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ सिंगल फार्मूला। एक ही फार्मूला से सारा जुड़ा हुआ है, और वो फार्मूला क्या है? वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये तीन वेरिएबल्स है, इसमें से किसी भी दो का वैल्यू अगर पता रहेगा तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो चीज़ें, दो फैक्टर्स हैं जो हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और ये दो चीज़ को, चूँकि हर एक क्वेश्चन का अपना एक भाषा होता है, वो हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, बस क्वेश्चन को समझना पड़ता है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो चीज़ मालूम होना चाहिए, एक क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, और दूसरा क्या निकालना है। तो जैसा कि देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है और निकालने बोला है ए द्वारा तय की गई दूरी। इस पूरी यात्रा के दौरान ए के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, ये निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें मालूम है, इसका मतलब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है टाइम। हमें टाइम निकालना है कि आखिर कितना समय तक ये यात्रा चलता है, ये तमाम गतिविधियाँ कितनी समय तक होती है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं और B पहले यहाँ पहुँच जाता है। तो B यहाँ तक पहुँचने में आखिर कितना समय लेता है, चलिए ये देखते हैं। यानी टाइम टेकन बाय B टू रिच Y तक पहुँचने में B द्वारा लिया गया समय, समय बराबर दूरी बटे समय बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी दूरी बटे चाल। डिस्टेंस कितना है हमारा? 120 और चाल कितना? 60, यानी 2 घंटा।
यानी इस बी तक पहुंचने के लिए, इस वाई तक पहुंचने के लिए इस बी को 2 घंटा चलना पड़ा है। और ये 2 घंटा ए खड़ा नहीं था, ए भी 2 घंटा चला। कहाँ तक पहुंचने के लिए? इस 2 घंटे में ए मात्र यहाँ पहुंच पाया और बी यहाँ पहुंच गया। और वापस लौटते समय ये चूँकि ये जो डिस्टेंस है ये 2 घंटा में तय किया है ए, तो 2 घंटा में आखिर कितना दूरी तय कर सकता है ए? जिस 2 घंटे में बी यहाँ पहुँच जाता है उसी 2 घंटे में ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसको देखना है। डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 2 आवर्स। इस 2 घंटे में ए द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर फिर से चाल गुना समय। चाल ए का कितना है? 30 है और 2 घंटा यानी 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर हो गया। ए अभी तक 60 किलोमीटर चल चुका है, तो बाकी अभी ए और बी यहाँ पहुँच चुका है, तो ए और बी के बीच अभी कितना दूरी बचा हुआ है? 60। इस 60 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करना है दोनों मिल के, चूँकि अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अब ये इधर आने लगा और ये इधर से जा रहा है और दोनों बीच में मिलने वाले हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब 2 गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलती है तो चाल जुट जाता है, क्योंकि दोनों मिल के इस डिस्टेंस को कवर करेगा। ये भी चलेगा, ये भी, एक ही समय में दोनों ही गति है, तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इस दूरी को तय करने में आखिर कितना समय लगेगा? तो टाइम टेकन टू कवर रेस्ट डिस्टेंस, यानी बचा हुआ जो दूरी है, कितना बचा हुआ है? 60 किलोमीटर बचा हुआ है, उसको कितना टाइम में ये लोग कवर कर सकता है। तो फिर से क्या निकाल रहे हैं? टाइम। और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 60। और स्पीड इस बार दोनों का जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है। 60 और 30 90, यानी 2/3 आवर्स। तो टोटल टाइम क्या हो गया? टोटल टाइम अब तक तमाम गतिविधियों में ये यहाँ से स्टार्ट होके बी यहाँ पहुँच गया, वापस घूम के यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 घंटा लगा और फिर वापस आने में इतना। तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 + 2/3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 3 × 6 एंड 2 8/3 आवर, यानी 8/3 घंटे तक सारा कुछ हुआ। अब इस 8/3 घंटे में ए द्वारा जो तय की गई दूरी है यही हमें निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना था और वो x क्या था? ए द्वारा तय की गई दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ए का स्पीड है 30 इंटू 8/3, 3 × 10 यानी 80 किलोमीटर। यानी आंसर आपका ऑप्शन सी आंसर, दिस इज द आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए अच्छा से। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपके हर क्वेश्चन को इस तरह से हम वीडियो फॉर्मेट में जवाब देते रहें, तो हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अगर पहली बार देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारा द्वारा किया गया हर प्रयास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।